गोपी गीत 17। प्रणत कामदम पद्म जाचरितम धरणिमंडलम ध्येयम पापदि चरण पंकजम शंतम शंतमम चते रमण न स्तनेश पर्यधीन। ये गीत क्यों आया? बोले गोपियों ने पहले श्री कृष्ण को बहुत भला बुरा कहा, तो प्रेम में जहाँ रूठना होता है वहाँ मनाना भी होता है। अब ये प्रणत कामदम मना रही है ना। कभी बड़प्पन का अभिमान आ जाता है तो कभी दीनता भी आ जाती है। कभी दोष ही दोष सूझने लगते हैं तो कभी गुण ही गुण दिखने लगते हैं। ये प्रेम की चाल बड़ी निराली, बड़ी अटपटी होती है। एक गोपी के मन में आया, यदि हम ऐसे ही अटपट कुछ बोलते रहे कृष्ण के लिए तो कहीं वो नाराज ही ना हो जाए। ऐसे अटपट बोलना तो बड़ा भारी अपराध है। अपना प्रीतम जो है वो तो हमारे प्रति बड़ा राग दिखाता है। प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम। गोपियों के सामने हंसते हैं, प्रेम की आंख से देखते हैं, प्रेम की लीला करते हैं, हमसे मीठी मीठी बातें करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका तो हमसे बहुत प्रेम है। मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया बुधम मनोज्ञया पुष्करेक्षण। क्या मीठी मीठी बातें करते हैं, क्या प्रेम की नज़र से देखते हैं। उनके हृदय में तो बड़ा राग है। अरे सखियों, हम ही अंधी हो गई हैं जो श्री कृष्ण के, श्याम सुंदर के इतना प्रेम करने पर भी उनके प्रेम में गलती देखती है। बड़ी भूल हुई, आओ मनाएं। बोले कैसे मनाएं? कि उनकी स्तुति करते हैं, उनके चरणारविंद की प्रशंसा करते हैं, अपनी तारीफ। कोमल कोमल चरणों को तुम अंकुरों के ऊपर क्यों रखते हो? हाँ, तो अपनी तारीफ सुनकर कौन खुश नहीं होता। तो आजकल के पढ़े लिखे लोग थोड़े समझदार हो गए हैं। उनकी तारीफ उनके सामने ज़्यादा की जाए तो समझने लगते हैं कि ये फंसाना चाहते हैं। वो भी एक हद तक ही ठीक रहती है। कई कई लोग होते हैं जिनकी खुशामद की आदत होती है, जो आया सामने उसकी तारीफ करने लगे। उनकी की हुई तारीफ की तो कीमत ही नहीं होती। लोग समझते हैं कि ये तो ऊपर ऊपर से बोलते हैं। और जो लोग कभी कभी किसी किसी की तारीफ करते हैं उसमें तो जैसे अमृत आ जाता है। सबको तारीफ करना भी नहीं आता। एक जने जैसे हैं। अब एक जने ऐसे भी हैं जिनको किसी की तारीफ करनी होती है तो देख लेते हैं कि वो आदमी सुन तो रहा है लेकिन बात दूसरे से करते हैं और उस आदमी की तारीफ करते हैं। वो आकर पूछता है क्या बात क्या बात, तो बोलते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम्हारे सुनने की बात नहीं है, और तुम सुन रहे थे, मैंने तुम्हें देखा नहीं। अब वो सोच रहा है ये सचमुच हमारे प्रशंसक हैं। मतलब ऐसी चालाकियां भी चलती हैं। तो गोपियां बोली आओ कृष्ण को मनाएं। वो वैसे तारीफ नहीं करती क्योंकि वो तारीफ करने के लिए हैं ही नहीं, वे तो कृष्ण को छिपाने के लिए हैं। उनका काम है कृष्ण की ईश्वरता को छिपाना। जैसे पति के पास बहुत धन होए तो पत्नी का काम है उसको जाहिर ना होने दे, छिपा कर रखे। ये नहीं कि गांव भर में कहती फिरे हमारे पति के पास इतना धन है, हमारा इतना धन है। तो एक बात आपको सुनाऊं। मोदी की तरह बहुत है बहुत है। ये नहीं पता कौन से धन की बात करती है। पता नहीं दीदी कौन से धन की बात करती है। सारा धन है, ये भी वो भी सब है। भाई दीदी असली तो संतोष धन ही तो होता है, असली धन तो ठीक है। तो हमने दीदी जब आए से संतोष धन जरूरी गुरी समान। समान। तो बाकी वो हो तो जितना भी हो, इतना हो या इतना हो, वो बड़ा है, वो सब बड़ा ही बड़ा है। तो एक बात आपको सुनाऊं। एक सज्जन से मेरा बहुत प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया कि मैं खुद तो उनकी तारीफ कभी करता ही नहीं था, और अगर भरी सभा में उनकी कोई तारीफ करने लगे तो हमको दुख होता था। उनकी तारीफ कोई करे तो हमको अपनी तारीफ लगती थी, और अपनी तारीफ सुनकर संकोच होता है, तो वैसे उनकी तारीफ सुन के संकोच होता था। ये स्थिति हमारे चित्त की कई बरस तक रही। ये जो भगवान की तारीफ है, स्तुति, ये असल में स्तुति नहीं होती,
लोग समझते हैं हम भगवान की तारीफ कर रहे हैं, पर वो तारीफ नहीं होती, असल में निंदा होती है। लीला वो तो भगवान की उदारता है कि वो उसको तारीफ मानते हैं। हमारी जन्मभूमि का गांव है, बिल्कुल अनपढ़ था। उस गांव में तार पढ़ने वाला भी उन दिनों कोई नहीं था। एक लड़का BA MA तक पढ़ गया। बाप तो बेचारा जानता ही नहीं था कि BA MA क्या होता है। तो उसने अपने लड़के का परिचय दिया एक आदमी को कि हमारा बेटा तार पढ़ लेता है। वृंदावन, जैसे वृंदावन में नारायणदास BA थे, पुराने ब्रिटिश टाइम से, उनको चुटिया बाबू के नाम से जानते। पूरे वृंदावन पूछ लो, तो- मथुरा जिले में चुटिया बाबू कौन है? हाँ। रानी, ये जहाँ पे राज रहती मीरा, वो। तो अब बेचारा MA पास, और उसके लिए ये बताना कि ये तार पढ़ लेता है, ये निंदा हुई कि स्तुति हुई? अब लीला हुई ना, निंदा ना स्तुति, लीला ही है। अब ईश्वर की तारीफ करने चले, बोले ईश्वर ने हमारी आंख बनाई है, कान बनाए हैं, क्या बढ़िया चमकते दांत बनाए हैं, दिल बनाया, दिमाग बनाया, कितना बड़ा कारीगर है ईश्वर। हम समझते हैं कि हम ईश्वर की कारीगरी की तारीफ कर रहे हैं। तो क्या यही बनाने में ईश्वर की सबसे बड़ी तारीफ कर रहे हैं? क्या यही बनाने में ईश्वर की तारीफ है? अरे जिसने ब्रह्मा बनाया, शिव बनाया, इंद्र बनाया, जिसने साकार रूप धरा, निराकार ईश्वर बना दिया, उस ईश्वर की तुम क्या स्तुति करोगे? हम लोग जैसे उसकी तारीफ करते हैं ना, आहा, आज हमारे घर रोटी भेज दी भगवान ने, धन्यवाद, शुक्रिया, खुदा का शुक्रिया बोलकर तब रोटी खाते हैं। अरे वो तो कीड़ पतंगों को भी रोटी देना नहीं भूलता। असल में अपने हृदय को शुद्ध रखने के लिए ईश्वर का गुणानुवाद किया जाता है। जब छोटी मोटी बात जो अपनी नज़र में बहुत बड़ी लेकिन ईश्वर की नज़र में बहुत छोटी के लिए आदमी उसकी तारीफ करने लगता है, तो ईश्वर को हंसी आ जाती है। उसको हंसी आ जाए तो महाराज अपना काम बच जाए। ये स्तोत्र भी उसको हंसाने के लिए होते हैं, उसकी असली तारीफ करने के लिए नहीं होते। ये बात तो आपको कई बार सुना चुका हूँ कि अगर तुम ये मानोगे कि उनका हमसे प्रेम नहीं है, हम ही उनसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो तुम्हारा प्रेम घट जाएगा, क्योंकि उसके बढ़ने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई झरना नहीं है, कोई सरोवर नहीं है। और ये अनुभव करोगे कि उनका तो हमारे ऊपर बहुत प्रेम है लेकिन हमारा कम है, तो वहाँ से प्रेम तुम्हारे हृदय में आएगा और बढ़ जाएगा। ये बात मुझे ना कल थोड़ी सी अनुभव हुई कि रास्ते में जा रहे थे जब यहाँ से, तो बच्चे आने वाले थे। तो एक दफ़ा तो मन में बड़े दिन हो गए बच्चे मिले नहीं हैं, तो मतलब एक तरह से अपनी उत्कंठा हो रही थी। मैंने कहा जितनी उत्कंठा हमें मिलने की है बच्चों को, क्या बच्चों को भी है हमसे मिलने की? तो ना तब मुझे लगा कि जितना हम भगवान को चाहते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा वो हमको वो चाहते तो हैं। कहते हैं यदि आपको पता चल जाए कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं तो आप जी नहीं सकोगे, रो रो के मर जाओगे। तो कल मुझे ये लगा रामसुदास जी कहते थे कि वो कितना छुपा भंडारी है, और वो कितना और देना चाहता है हमें, आपको नहीं पता। और जो जरा सा दुख देता है तो नहीं जानते कि वो क्या क्या तुम्हारा हरण करे। इसीलिए तो सबसे बड़ा श्लोक है मामेकम शरणम व्रज सर्वधर्मान् परित्याज्य। तो मुझे लगा कि नहीं, वो ही हमें चाहते हैं, हम कम चाहते हैं। गोपियों को ये अनुभव हो रहा है कि वो इतना प्रेम करते हैं और हम उनको गाली देती हैं, हर समय उनको चिढ़ाती रहती हैं, उनके प्रेम पर आक्षेप करती हैं। तो थोड़ी उनके चरणारविंद की स्तुति करके उनको प्रसन्न कर। एक बात तो ये हुई। अब देखो दूसरी संगति ध्यान में लो, वो बड़ी विचित्र है। गोपियाँ कहती हैं कि तुम जब ब्रज से निकल कर जाते हो तब भी हमको दुख देकर जाते हो। कैसे दुख देकर जाते हो? कि तुम अपने नंगे पाँव को धरती पर इसलिए घसीटते हो कि जब हमारे चरणों को दुख होगा तो गोपियों को भी दुख होगा। हमें दुख देने के लिए तुम अपने पाँव को दुख देते हो। वो कथा आप लोगों ने सुनी होगी कि एक बार बड़ा भारी यज्ञ हुआ द्वारका में। प्रद्युम्न ने दिग्विजय किया और यदुवंशियों की ओर से अश्वमेघ यज्ञ हुआ। ब्रजवासियों को भी वहाँ निमंत्रण दिया गया। वृषभानु बाबा, नंद बाबा, जसोदा मैया, कीर्ति मैया, गोपियाँ, छाले पड़ गए। राधिका, रुक्मिणी ने गर्म दूध पिला दिया राधा रानी को, कृष्ण के छाती पर छाले पड़ गए, पैरों पर। ललिता, सब के सब द्वारका गए। अब द्वारका में वहाँ से 7-8 कोस दूरी पर गोपी कुंड नामक एक स्थान है, बस से जाना पड़ता है वहाँ उन लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई थी। अब ये जो पटरानी लोग हैं, रुक्मिणी, सत्यभामा,
इन सब को भगवान ने उनकी सेवा में लगा दिया कि ब्रजवासियों को कष्ट न होने पाए। अब एक दिन श्री कृष्ण भगवान पलंग पर लेटे और हाय हाय करने लगे। पाँव में बड़ा दर्द है, पाँव में बड़ा छाले दर्द पड़ है। गए। रुक्मिणी ने देखा फफोले पड़े हुए कृष्ण के चरणों में। ये क्या स्वामी, आपके पाँव में फफोला कैसे पड़ गया? कृष्ण बोले, बात बड़ी गुप्त है, बताने लायक तो नहीं। क्योंकि तूने बोले, गर्म नहीं, दूध पिलाया राधा रानी। बताओ बताओ। बोले, मेरे चरणारविंद राधा रानी के हृदय में रहते हैं, यही उनका निवास स्थान है। आज तुमने उनको जो दूध दिया वो ठंडा करके नहीं दिया, उनको गरम गरम पिला दिया। वो गरम दूध जो उनके पेट में गया तो हमारे चरणारविंद जल गए, ये फफोले पड़ गए। ये देखो श्री राधा रानी की प्रीति और भगवान श्री कृष्ण की प्रीति। रामायण में आया है कि बाण लगता है लक्ष्मण को और पीड़ा होती है श्री राम को। तीर रघुवीरे घाव लक्ष्मण, ये प्रीत की रीति है। एक तो श्री कृष्ण जब चलते हैं धरती पर नंगे पांव, जब उनके चरण में पीड़ा होती है तो गोपियों के हृदय में भी पीड़ा होती है। वो कहती हैं जब तुम जाते हो गोचारण के लिए तो हमें कष्ट देकर जाते हो। एक तो कृष्ण जब चलते हैं धरती पर नंगे पांव, जब उनके चरण में पीड़ा होती है तो गोपियों के हृदय में भी पीड़ा होती है। वो कहती हैं कि जब तुम जाते हो गोचारण के लिए तो हमें कष्ट देकर जाते हो, इसका निवारण करना आवश्यक है। और जब लौटते हो तब हमारे मन में काम देते हो। मिलन की तीव्र इच्छा व्याकुलता होती है, सायंकाल मिलने की प्रबल इच्छा होती है, उसमें पीड़ा होती है। इन दोनों पीड़ाओं की निवृत्ति के लिए क्या करना चाहिए? ये दो उपाय करने चाहिए। गोपियाँ ऐसी सलाह श्री कृष्ण को देती हैं कि अब ये दूसरी संगति है। बोली, तुम जो नंगे पाँव हम जो बात कर रहे हैं अब गोपियाँ के गुरु बन गई, धरती में घूमती हैं, वो थी गुरु। तो उसका उपाय है कि तुम अपने पाँव हमारे वक्ष। मेरे को बीच में ये भी कहा, तो तुम्हारे काका है ना, उनको भी कहना पता नहीं वो। बोले, जो तुम नंगे पाँव धरती में घूमते हो उसका तो उपाय है कि तुम अपने पाँव हमारे वक्षस्थल पर रखो। एक बात। बोले, अब सायंकाल जो पीड़ा देते हो वो कैसे मिटेगी? बोले, मन पीड़ा जो है वो मिलन की आकांक्षा रूप जो पीड़ा है। एक बात है, वक्षस्थल पर वो रखेंगे तो फिर वक्षस्थल को लेके जंगल में जाएंगे। मतलब भाव से रख सकते हैं। हाँ, गोपियाँ ज्यादा चालाक बनती हैं। बोले, मिलन की आकांक्षा रूप जो पीड़ा है वो तो मिटेगी अधरामृत से, और पाँव के वन भ्रमण का जो खेद है वो मिटेगा हृदय पर चरणारविंद की स्थापना से। तो भाव से कर लो स्थापना। तो इन दोनों बातों को अपने मन में रख करके तब गोपियाँ अगले दो श्लोक बोलती हैं। पहले एक एक श्लोक में डूबना चाहिए, डूबना चाहिए। अनडूबे डूबे तरे जे डूबे इह माही। जो इस रस में डूब जाते हैं वो सागर पार कर जाते हैं, वही जो कल बताया आपने। और जो इसमें नहीं डूबते वो संसार सागर में डूब जाते हैं। तो अनडूबे डूबे, जो इस रस में नहीं डूबे वो संसार सागर में डूबे, और जो डूबे ये माही वो तिरे। तो जो इस रस में डूब गए वो संसार सागर से पार हो गए। भगवान की श्री कृष्ण के जो बैठा किनारे वो डूब गया, वो कहाँ डूबा? संसार में। और जो डूबा जमुना जी में वो उतर गया, प्रेम रूप की जमुना में जो गया वो उतर गया। श्री कृष्ण के चरणारविंद की जो मधु है ना, उसमें एक आश्चर्य है। वो ये कि जो उसको पीते हैं वो कभी बेहोश नहीं होते, और जो उसको नहीं पीते हैं वो दुनिया में बेहोश ही रहते हैं। भगवान के चरणारविंद मधु की ये विशेषता है। आओ भाई, डुबकी लगाएं भगवान के चरणारविंद रस में। असल में संसार में फंसते ही वो हैं जो भगवान से प्रेम नहीं करते। जो भगवान से प्रेम करते हैं वो संसार में नहीं फंसते। मनुष्य के साथ आदि व्याधि तो लगी रहती है। व्याधि होती है तन में और आदि होती है मन में। और समझो, स्थूल शरीर में व्याधि, सूक्ष्म शरीर में आदि और कारण शरीर में समाधि, और वे तीनों होते हैं उपाधि में। जो परमात्मा का स्वरूप है वो निरुपाधिक है। ये बड़ा बढ़िया कैसे बोलना। आदि व्याधि तो मैंने सुनी हुई थी, आदि व्याधि समाधि तक तो सुना हुआ बहुत बार। स्थूल शरीर में व्याधि, ये स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में आधि, सूक्ष्म शरीर मतलब मन में आधि, और कारण शरीर में समाधि।
कारण में समाधि। ये और ये तीनों होते हैं उपाधि में, जो परमात्मा का स्वरूप है, और वो निरुपाधिक है। तो गोपियां श्री कृष्ण को कहती हैं, रमण न स्तनेश पर्याधिहन। आधिहन का अर्थ है मन में जो चिंता है, दुख है, भय है, शोक है, श्री कृष्ण के बिना जो व्याकुलता है, उसको मिटाने वाले ये प्रभु ही हैं। जब तक भगवान से नहीं मिलोगे, भगवान से प्रेम नहीं करोगे, तो दुख नहीं छूटेगा। जब ये जीव आने लगा संसार में, तो वह हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़ा हो गया, बोला, प्रभु हम तुमको छोड़कर जा रहे हैं संसार में, कहीं फंस ना जाए। ये कहेंगे दुख, आपने दुख लिख के दे दिया भगवान ने। गोपीनाथ कविराज का है। गंगा जी ने सारी दुनिया पड़ी हुई थी, सबको समेट के कितनी चीजें हैं जो हमने अलग अलग से सुनी हुई हैं, वो सब इन्होंने। बोले आपके चरणों में लौट कर ना आए, वहीं रह गए तो क्या होगा? कोई ऐसी युक्ति करो, ऐसा उपाय करो कि हम फिर लौट के तुम्हारे चरणों में आ जाएं। तो भगवान के तो आंसू आ। बोले हमारा ये प्यारा बच्चा, प्यारा मित्र संसार में जाएगा और लौट के नहीं आएगा तो कैसे बनेगा? कोई ऐसी युक्ति करो, ऐसा सूत्र बांधो जिससे लौट के हमारे पास आ जाए। तो भगवान ने सब पर बड़ी कृपा करके सबके भाग्य में एक एक चूरा दुख का डाल दिया। गोपीनाथ कविराज ने ऐसा लिखा है कि उन्होंने कहा, मैं तेरे बाएं हाथ में एक चीज़ दे रहा हूँ, जब बहुत तक मेरी याद आए तो उसको खोल के देख लेना। तो जब उसको बहुत दुख हुआ तो खोला तो उसके ऊपर लिखा था दुख। बड़ा आर्टिकल है उसका। बोले बेटा, भगवान की कृपा है। जब तक हमारे पास लौट के नहीं आओगे, तब तक ये दुख तुम्हारे पीछे लगा रहेगा। ये बेचैनी तुम्हारे पीछे लगी रहेगी, कहीं पूरी शांति नहीं मिलेगी। चाहे ब्याह करो, बच्चे पैदा करो, अरबपति पद्मपति बनो, चाहे कितने मकान हो, राजा रईस, सिस्टर बनो, मिनिस्टर बनो, कुछ भी बनो, जब तक ईश्वर के पास लौट कर नहीं आओगे, तब तक सच्ची सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकती। ये प्रभु जो हैं आधिहन है। ये बिल्कुल निश्चित समझो कि दुख मन में ही होता है। मरने में भी दुख नहीं है अगर आदमी को डर ना हो। डर मन में होता है। मृत्यु का दुख मन में होता है। वियोग का, संयोग का दुख भी मन में होता है। ये मन ही जब भगवान ले लेते हैं तब दुख मिटता है। और ये कहो कि मन तुम अपने पास रखो और दुख मिट जाए, तो मन को अपने पास रखकर दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती। जी, सन्यासियों के लिए तो मन, बुद्धि, अहंकार कूड़ा है। भक्त तो मन को भगवान में लगा देते हैं, तो उनके लिए कूड़ा नहीं है। अगर मन ना होए तो कैसे हम उठ के मनिया करेंगे, कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे? तो कहते थे कि तुम्हारे लिए तो ये कूड़ा है, तो तुम कूड़ा भी भगवान को नहीं दे सकते, और क्या दो? तो यदि मन उसको दे दिया तो बात खत्म। किसी एक ने कहा हमारे मन की कभी नहीं होती, दूसरे ने कहा हमारे तो सदैव मन की होती है। कहते भाई बड़ी अजीब बात है, कैसे, कौन सी सिद्धि है? कहते हमने, हमारा मन ही नहीं है, हमने मन उसको दे दिया। दुख हो तो उसको, सुख हो तो उसको, हमने मन उसको दे दिया। कैसे हैं भगवान कि संपूर्ण दुख और पीड़ा को मिटाने वाले। गोपियों ने कहा, प्रभु आप अपने चरण पंकज हमारे हृदय पर रख दो। तो चरण पंकज कैसा? देखो, जैसे भगवान वैसे उनके चरण। 6 गुण भगवान में और 6 गुण उनके चरणों में। एक एक गिने। प्रणत कामदम 1, पद्म जाचिरतम 2, धरणी मंडनम 3, ध्येयम आपदि और शंतमम और आधिहन। तो चिंता मिटाने वाले प्रभु। रमण कहा आनंद देने वाले प्रभु। पंकज कहा अत्यंत कोमल शीतल भगवान के चरणारविंद। आखिर अपने मन में तुम बिठाओगे क्या? कोई सहारा तो होना चाहिए। गोपियों ने उद्धव जी से कहा कि तुम कहते हो आकाश का ध्यान करो, हरितज भजहूँ आकाश। श्री कृष्ण को छोड़कर आकाश का भजन करो, आकाश का जिसका और न छोर। और आंख बंद करके सोचने लगो तो डर लगे। सबका चिंतन छोड़कर केवल आकाश का चिंतन करो, बिल्कुल सूना ही सूना मालूम पड़ेगा। भक्त लोग कहते हैं कि हमको डर लगता है जहाँ भगवान ना हो, वैसे शून्य आकाश में, वैसे जंगल में, वैसे भीड़ वन में हमको डर लगता है। हमको तो प्रभु ही चाहिए। भगवान के चरणारविंद कैसे हैं? बड़े ऐश्वर्यशाली, तुम्हारे संपूर्ण अभिष्ट को देने वाले। जो चाहो सो मिलेगा,
भगवान के चरण जो हैं वो कल्प वृक्ष हैं। ये कल्प वृक्ष कहाँ से आया? कोई जीव था, वो भगवान के चरणारविंद का ध्यान करता था, वही कल्प वृक्ष हो गया। भगवान के चरण कमल का ध्यान करने से किसी जीव को ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई और वो कल्प वृक्ष बन गया। किसी जीव को ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई और वो चिंतामणि बन गया। किसी जीव को ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई, वो कामधेनु बन गया। ये तो भगवान के चरणारविंद के चिंतन का महात्म है, प्रणत कामदम। लेकिन ये लाभ अभिमानी नहीं उठा सकते। देखो, एक ही दिन भगवान के पास दुर्योधन भी गए और अर्जुन भी गए। भगवान ने सोचा कि दोनों आ रहे हैं, तो तान दुपट्टा सो गए। दुर्योधन ने देखा यहाँ तो कोई स्वागत सत्कार करने वाला ही नहीं है, तो भगवान के सिर की तरफ जो कुर्सी थी, जाकर उसी पर बैठ गया चुपचाप। और अर्जुन आया तो भगवान के चरणों की ओर, जहाँ तलवे थे उनके, वहाँ बैठ गए। अब जब भगवान की आँख खुली तो पहले सिर की तरफ उलट कर देखेंगे कि पहले पाँव की तरफ देखेंगे? तो पहले अर्जुन की तरफ देखा। भगवान से मनोरथ की पूर्ति भी अभिमानियों की नहीं होती, क्योंकि नाम और मान दोनों जुदा जुदा हैं। मान का उल्टा नाम है और नाम का उल्टा मान। म अ न और न अ म। जहाँ नाम है वहाँ मान नहीं, और जहाँ मान है वहाँ नाम नहीं। भगवान के चरणों में अभिमान छोड़ के ही जाना पड़ता है। इसलिए जो अच्छे भक्त होते हैं वो अपने नाम में मान शब्द पसंद नहीं करते। हनुमान जी ने अपने नाम में मान रखा, लेकिन हन भी साथ में जोड़ दिया, मान को हनन कर दिया, और उनका नाम हनुमान। मान हो तो हनुमान कहेगा। इसी से भगवान उनके कंधे पर चढ़ते हैं, तो उनकी पीठ पर चढ़ते हैं। भगवान हनुमान जी को मिले मान छोड़ने पर, इसलिए बताया भगवान मनोरथ पूर्ण करते हैं। बोले तो गोपियों का भी मनोरथ पूर्ण करें, सबका मनोरथ पूर्ण करें? बोले जो उनके चरणों में प्रणत होता है, माने अभिमान छोड़कर उनके चरणों में झुकता है, उसका मनोरथ पूर्ण करते हैं। इसका अर्थ हुआ बड़े ऐश्वर्यशाली हैं। अब देखो, ये तो बड़ा सीधा साधा उपाय है कि हाथ जोड़ें और अपना मनोरथ पूर्ण कर लें। बोले महाराज, अभागे लोग जो होते हैं ना, वो हाथ भी नहीं जोड़ते। जिनको भगवान पसंद करते हैं, अपने पास बुलाना चाहते हैं, वही उनको हाथ भी जोड़ सकता है। सब लोग उनके आगे हाथ नहीं जोड़ सकते। लोग चाहते हैं सत्संग करना, लेकिन ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां शराब पीने को मिले। अपनी रुचि है वो घसीट के वहां ले जाती। अभिमान छोड़ना पड़ता है, प्रणत होना पड़ता है। बिना मान छोड़े ईश्वर नहीं मिलता। अब बड़प्पन बताते हैं। ऐश्वर्य ईश्वर में होता है, तो भगवान के चरणों में ऐश्वर्य है। देखो, संत के पास भी जाने से यदि ये अभिमान हुए ना, यदि इन्होंने हमें अटेंड नहीं किया तो कुछ नहीं होता। दो आदमी जानते हैं, एक इसका ससुर, वो एक हमारे यहाँ थे राधा कृष्ण गुप्ता, वो भी टाइम लेके गए अखंडानंद जी से। और अखंडानंद जी के पास अब जैसे यहाँ 5-7 लोग हों, तो कोई टाइम लेके भी आया हो तो उसको इंतजार थोड़ा सा करना पड़ेगी, देखना तो पड़ेगा भाई कोई अकस्मात आ गए हैं तो वो कहे अजी उनके पास तो हमारे पास ये टाइम नहीं, और जाके कहे ये बड़े अभिमानी हैं। तो ये हमारे राधा कृष्ण गुप्ता टाइम लेके गए। ये भिवंडी में इनकी मिल्स थी, तो बॉम्बे में उनका ईश्वरपुरी आश्रम में वो गए। तो वरना ये तो हमेशा ही घिरे रहते थे, तो 8-10 लोग बैठे थे। बैठ जाओ भाई, मतलब बातचीत कर। तो 15-10 मिनट के बाद उठ के उन्होंने खुद सुनाया मुझे। मैंने कहा तो मैं तो तारीफ़ ही करती थी। कहते पर मैंने सोचा इनके पास टाइम नहीं मेरा उद्धार करने का, इसलिए मैं वापस आ गया। संस्कार की बात है। तो भगवान के चरणों में भी ऐश्वर्य है। जो माल चाहो ले लो, लेकिन जरा झुक कर लेना। अब कोई संत अगर तेल मालिश करवा रहा है तो उसमें तुम्हारा क्या जाता है? भैया देखो तो सही वो कैसा है, क्या है उसमें। पिंजरा लगा दो। भगवान के चरणों में सिर झुकाना सर्वविध उन्नति को लेना। ब्रह्मा जी पूजा करते हैं। पद्मजा माने ब्रह्मा और पद्मजा माने लक्ष्मी। लक्ष्मी जी भी पूजा करती हैं, ब्रह्मा जी भी पूजा करते हैं। माने धर्म की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी प्रार्थना करके इन चरणों को धरती पर ले आए। जब धर्म की रक्षा करने के लिए आए हैं तो हमारा भी तो प्रेम धर्म है, उसकी रक्षा करेंगे। यदि मनोरथ पूर्ण करने के लिए आए हैं तो हमारा भी मनोरथ पूर्ण करेंगे। ये श्री रूप से स्वयं लक्ष्मी के रूप में पृथ्वी के आभूषण हैं।
जहाँ जहाँ भगवान के चरण पड़ते हैं वहाँ वहाँ पृथ्वी की शोभा बढ़ जाती है। पृथ्वी के मंडन है। अब दूसरी बात बताते हैं, कीर्ति रूप है। कभी कोई दुख पड़े तो इसका ध्यान करना। हरि स्मृति सर्व विपद विनाशनम। भगवान की याद करना माने सब दुखों का नाश करना। अच्छा भाई, यहाँ भी बहुत लोग बैठे हैं, शायद किसी के मन में कोई दुख होए। आप 1 मिनट भगवान के चरणारविंद का ध्यान करो। उनके चरण के तलवे कैसे लाल लाल हैं, उनमें क्या क्या चिन्ह हैं, उनके पंजे कैसे हैं, उनके नखमणि जो हैं लाल लाल उभरे हुए बड़े बड़े नख, वो कैसे हैं। श्री जी की स्तुति में है कि जहाँ वो चलती है सारी जमीन जवा कुसुम की तरह लाल हो जाती है, इतनी लाली है। जरा 1 मिनट अपने मन को उधर ले चलो। नखमणि जिनको बोलते हैं, ये भगवान के चरणों के तलवे, ये उनके पंजे, और ये त्रिभंगी ललित भाव से खड़े हैं। एक बार आप उस एक क्षण ध्यान करो। अच्छा, अब बताओ कि जिस समय आप ध्यान कर रहे थे उस समय आपको क्या दुख था? पैसा खोने का कोई दुख था? किसी के बीमार होने का कोई दुख था? किसी के मरने का कोई दुख था? आपका दुख कहाँ चला गया? तो देखो, संसार के संयोग वियोग का दुख और भगवान के चरणारविंद का ध्यान, ये दोनों एक साथ एक हृदय में नहीं रह सकते। आप एक क्षण का नमूना देख, एक क्षण में आप दुख का बहिष्कार करके भगवान के चरणारविंद को धारण कर सकते हैं। तो एक क्षण को 2 क्षण कर दो, 2 क्षण को 4 क्षण कर दो, फिर 8 कर दो, 16 कर दो। आपको दुख के निवारण की युक्ति मिल गई। कोई भी विपत्ति, कोई भी दुख आपका स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास ऐसी युक्ति है। ये मंत्र है। देखो, मंत्र जानने वाले लोग सांप के बिल में भी हाथ डाल देते हैं, सांप को पकड़ लेते हैं, सांप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि आपको दुख भगाने का मंत्र मालूम है, भगवान के चरणारविंद का ध्यान, तो दुख आपका क्या बिगाड़ सकता है? इतना सरल, इतना सीधा रास्ता। देखो, जब अभिमान होए अपने मन में कि हम बड़े हैं, तो जरा अपने से बड़ों की ओर देखिए। और जब दुख होए संसार में कि हमारे पास पैसा कम है, कपड़ा कम है, मकान कम है, तो अपने से गरीबों पर नजर डाल दो। देखो तुम्हारे पास उनसे कितना ज्यादा है। अभाव का दुख मालूम पड़े तो अपने से गरीब को देखना, अभिमान का दुख मालूम पड़े तो अपने से बड़े को देखना। ये तरीका है। और संसार में किसी तरह के दुख मालूम पड़े, कहते हैं भक्तमाल पढ़ने का एक ही अच्छी बात है। अगर आपको ये अभिमान है कि अभी हम 2 लाख नाम करते हैं, तो जब भक्तमाल पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि ऐसे भक्त हो गए जो 5 लाख नाम करते हैं। यदि आपको अपनी भक्ति का अभिमान है तो भक्तमाल पढ़ो, तो आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे भक्तों ने तपस्या की है। भगवान के चरणारविंद का ध्यान करना, तुरंत दुख दूर हो जाएगा। ब्रह्मा आदि ध्यान करते हैं, जो चाहिए सो लो भगवान के चरणारविंद से, धर्म अर्थ काम मोक्ष, बिल्कुल खुला दरबार, सदा बरसे ऐसे तुम्हारे चरण कमल हैं। जो लोग कभी भजन नहीं करते, उन्हीं के मन में शंका होती है कि भगवान के भजन से ये काम होगा कि नहीं, बनेगा कि नहीं बनेगा। जो भगवत भजन करते हैं उनको तो शाम सुबह पग पग पर यह बात मालूम पड़ती है कि देखो भगवान कितनी उदारता से अपने को हमारे मनोरथ की उपाधि से प्रकट कर रहे हैं। भगवान से भगवान को ही चाहना। ये बोले, बहुत विलक्षण बात है कि दिन रात भगवान के आसपास रहने वाले, दिन रात भगवान की कथा करने वालों को भी अधिकांश दिखा है कि ऐसा विश्वास नहीं है कि भगवान हमारे मित्र हैं और जो करेंगे सो ठीक करेंगे। मनोरथ पूरा ना करेंगे तो भी ठीक, करेंगे तो भी ठीक, ऐसा विश्वास हो जाना। मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि हम ध्यान कर रहे हैं दिन रात, लेकिन अगर उसको नहीं मिलना इस जीवन में हमको, तो ना मिले, उसकी मर्जी। शायद हमें एक और जन्म किसी और अच्छी चीज़ के लिए लाना होगा। दीदी, आपने वो कहते हैं ना, एक संत थे बता कर गए थे 3 बातें। भगवान का होकर भगवान के लिए करना भजन, भगवान का होकर भगवान के लिए भजन करना। तो दीदी, मैंने ये चीज़ देखी है कि जब हम पहले करते थे ना, तो एक मैकेनिकल, माला भी मैकेनिकल, तो उसका जो असर है ना वो आपको नहीं देगा। ठीक है, थोड़ा देर जल्दी माला करना, संख्या पूर्ण करनी, ये भी अच्छी बात है, खराब नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। लेकिन यदि इसके साथ आप थोड़ा सा भगवान का ध्यान किसी जगह करना और भाव जोड़ लो कि हम उनके हैं और वो हमारे हैं और ये चरण हमारे सामने हैं,
ऐसे तूने बड़े बड़े चरण दिखाए थे ना एक दिन, तूने चरण हाँ। मैग्नीफाई करके रखे हुए हैं। यदि हम 1 मिनट के ही सोच लें कि भाई हम इनके चरण पलोट रहे हैं और वो हमारी है, तो इतना जल्दी प्रोग्रेस हो। तो ये चीज़ अगर ऐसे करके देखेगा ना, वही जैसे अब जल्दी प्रोग्रेस हो गई, तो वो क्षण क्षण में उसके प्रति प्रेम बढ़ता है कि हाँ वो मेरी है, मैं उनका हूँ। हमारे गुरु जी ने लिखा हुआ है कि अंग्रेजी में लिखा था एक बार, When you will think she is mine and I am hers, then only she will start speaking to you। करे। में लिखा हुआ है। तो ये जो आप जब से बताते हैं ना कि 3 बातें, उसका होकर उसके लिए भजन करना, पर भजन भी हमारा नहीं उसका है। जब हम उसके हैं तो हमारी सब क्रिया उसकी उसकी होगी। इसी का नाम शरणागति है। आत्मनिवेदन किसको कहते हैं? सबसे अच्छा तरीका यही है, उसकी हो जाओ, फिर अपने आप सारे काम पूरे हैं। ये भगवान जो हैं ये कभी कभी किसी पर खुश होते हैं और 2 मिनट के लिए उसके सामने आते हैं, वो चमक गए, थोड़ा पीताम्बर फहरा गया, थोड़ा मुस्कुरा गए, थोड़ा प्रेम की आंख से देख लिया, कह दिया बेटा वर मांग लो, 2-5 मिनट ठहर के बातचीत कर ली, लेकिन फिर चले जाते हैं, टिकते नहीं। और भगवान का जो प्रेम है वो टिकाऊ चीज है, वो एक बार जब किसी के दिल में आ जाता है तो जाता नहीं। हाँ, देखो स्वरूप आए, बहुत लोगों को आए, लेकिन स्वरूप तो और चमत्कार जो है एक आध, कभी पाँव दिख गया और कभी हाथ दिख गया, वो तो जिंदगी में 1-2 बार आता है, उसको याद कर करके रहना पड़ता है, लेकिन उसके चले जाने के बाद प्रेम नहीं जाता। पर इतनी विशेषता है, सही बात। प्रेम बढ़ता रहता है, चाहे वो दिखे और चाहे ना दिखे। वही ना, ये क्या बोलते हैं, अनुभव की बात है, जो बात एकदम एक दूसरे से हो रही है उसको प्रेम कहते हैं। दिखना का तो कोई ऐसा नहीं। स्पर्श का विषय, जैसे कहते हैं ना, हवा स्पर्श का विषय। ईश्वर से भी कोई बड़ी चीज है तो वो है ईश्वर का प्रेम। प्रेम ही ईश्वर को नचाता है, प्रेम ईश्वर को बंदी बनाता है। और कोई कोई बोलते हैं चोरी करे निहाई की, करे सुई को दान, ऊंचे चढ़ के देखते केतिक दूर विमान। वो सुनाया था, एक मन की करे चोरी और सुई का करे दान। चोरी तो करते हैं मन भर लोहे की और सुई का दान करके, और ऊंचे चढ़ के देख रहे हैं कि अभी विमान कितनी दूर है, आया क्यों नहीं। तो दुनिया भर में तो अपना प्रेम बिखेर रखा है, पैसे में, स्त्री में, पुरुष में, काम में, मकान में, और कभी कभी 4 बार भगवान का नाम भी ले लेते हैं और फिर देखने लगते हैं भगवान आए नहीं, और फिर नाराज भी होते हैं, गाली भी देते हैं कि बड़े निष्ठुर हैं। अरे निष्ठुर तो तुम हो जो ऐसे भगवान को छोड़कर दूसरों से प्रेम करते हो, दूसरे की ओर देखते हो। तुम्हारी निष्ठुरता देख देख कर भगवान भी लकड़ी के हो गए हैं। तो तुम कहते ही है ना, जो तुम काठ का डंडा तो मैं लोहे की लाठ। तो एक ने पूछा जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ लकड़ी की मूर्ति क्यों है? तो बोला संसारी जीवों की विमुखता देख देख कर भगवान को भी काठ मार गया है, वो भी काठ के हो गए। तो भगवान के चरणारविंद अतिशय कोमल, अतिशय शीतल, परम शांतिप्रद, परम प्रेमपद हैं। गोपियाँ कहती हैं रमण न स्तनेश पर्याध्यन। इसमें एक बात उन्होंने कही और वो बड़े मार्के की बात है। गोपियाँ अगर समझती हैं कि कृष्ण बड़े निष्ठुर हैं और हमको दुख देने के लिए छिप गए हैं, तो कृष्ण कहेंगे कि अच्छा, यदि तुम हमें आनंददायी नहीं समझती हो, दुखदायी समझती हो, तो अब हम तुम्हारे पास काहे को आए? और हमें कोई दुख देने का शौक है? तो गोपियाँ कहेंगी नहीं नहीं, हम तुम्हें दुख देने वाला जो कहती हैं वो तो खेल खेल में कहती हैं, और ये भी जानती हैं तुम भी खेल में ही छुपे हो। तो रमण शब्द है, रमण जाने क्या है? गुजराती में जैसे रम्मत रम्मत बोलते हैं, बच्चे जैसे अपने घर के छगन मगन हैं, ये जैसे खेल मेल करते हैं आँख में चोली, तो रमण तुम भी खिलाड़ी हो, हम जानते हैं तुम खेल खेल में ही छुपे हो, आओ खेल खेल में प्रकट हो जाओ। बोले अरे गोपियों, प्रकट होने से क्या होगा? आधिहन, हमारा दुख मिट जाएगा, हमारे मन में जो फिक्र लगी है वो मिट जाएगी। हमारी फिक्र मिटाने के लिए आओ कि बाबा आकर करना भी तो कुछ हो कि फालतू तुम्हारे घर में आए। बोली हमारे हृदय पर, हमारे वक्षस्थल पर अपने चरणारविंद रखो। हमने सुना है मुनि लोग, बड़े बड़े जति सती सन्यासी उदासी वैष्णव महात्मा लोग
अपने हृदय के भीतर माने बड़ी गहराई में मन ही मन आपके चरणारविंद की कल्पना करते हैं। और जो लोग आपके चरणारविंद की कल्पना मन में करते हैं उनका दुख दूर हो जाता है। तो आपके चरणों की कल्पना में ही जब इतना सुख है और दुख दूर करने की शक्ति है, तो हम तो कल्पना की बात नहीं करती, हम तो सीधी सीधी बात करते हैं। ये रहा हमारा हृदय और यहीं कहीं छुपे हो तुम और यहीं कहीं हैं तुम्हारे चरण। सो आओ और सीधे सीधे हमारे हृदय पर रख दो। ध्यान नहीं करना, हमको सच्ची चीज मिल जाए, कल्पना वाली नहीं। तो असल में आदमी जहाँ रहता है उसी धरती की जब साधना होती है तब तो मजा आता है। आदमी जिस धरती पर गिरता है उसी पर हाथ लगाकर उठता है। अगर वो गिरे धरती पर और पहाड़ पकड़कर उठना चाहे तो कैसे उठेगा? असल में ये जो जीव है वो देह में आ गया है और देह ही मेरा है, देह ही मैं हूँ, देह ही सर्वस्व है। इसके लिए एक ऐसे ईश्वर की जरूरत है जो इसकी देह को भी आकर गुदगुदाए और देह में सोते हुए जीव को उठाकर ऊपर ले आए। नहीं तो सब की सब ख्याली बातें रह जाती हैं। 5 मिनट के लिए तो दोहराते हैं मन में कि हम ब्रह्म हैं, और 24 घंटे जो घर में काम करते हैं वो अपने को देह मान कर करते हैं। बिल्कुल 16। साधना में ईमानदारी कैसे आएगी? साधना में ईमानदारी तब आएगी कि तुम पहले अपने बारे में समझो कि तुम कहाँ हो, कितने पानी में डूब रहे हो। उस पानी से निकलने की कोशिश करो। जीव भी निराकार है, ईश्वर भी निराकार है, ठीक है। निराकार निराकार ब्याह कर दो, बन जाएगा काम। लेकिन जीव साकार होकर के बैठा है और निराकार होने पर भी साकार होकर बैठा है। कहता है हमारी आँख इतनी बढ़िया, हमारी नाक ऐसी तोते जैसी। अरे महाराज, अपनी चप्पल की ऊंची एड़ी दिखाने के लिए लोग व्याकुल रहते हैं कि हमारी चप्पल इतनी बढ़िया। तो जब अपने चित्त की स्थिति ऐसी है तो ईश्वर ऐसा चाहिए जो आकर तुमको इस देह में से गुदगुदा के, हंसाकर, खिलाकर, रुलाकर, चपत लगाकर, मारकर, पीट कर निकाले। इसका नाम भक्ति है। गोपियों की जो भक्ति है ये स्थूल शरीर से जीवात्मा को ऊपर उठाने के लिए है, परमात्मा को अपनी धरती पर लाने के लिए है। तो तुम्हारे ये चरण, इनको कंकड़ पर, पत्थर पर रखकर मत चलो कि अरे गोपियों कहाँ रखकर चलें, कि हमारी छाती पर रखो। कृष्ण, तुमने हमारे दिल में आग लगाई है सो बुझाओ। बोले अच्छा गोपियों ठहरो, हम पानी ले आते हैं गड़ुए में भरकर। बोले नहीं, पानी से नहीं बुझेगी, इसके लिए तो दूसरा ही पानी, अमृत चाहिए। हमारे दिल की आग जो है वो अमृत से बुझेगी, अमृत से। सुरत वर्धनम शोक नाशनम। जय श्री राम।